हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जो भी इलस्ट्रेशंस होंगी या क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को। आज हम मेन टॉपिक जो करने वाले हैं वो ये है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है किसी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई अनबन हो जाती है पार्टनर्स के बीच में और वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट किस तरीके से उसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1932 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब ये पार्टनरशिप एक्ट ये वाला जो है, इसमें वो नियम लिखे हुए हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है, तो ऐसे में किस तरीके से उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही छोटी क्लास है, लेकिन ये जो 6 पॉइंट हैं हमेशा याद रखने हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया है आपको कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सभी पार्टनर्स जो हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में शेयर करना है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट और लॉस में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1 में हो जाएगा, मतलब आधा आधा मिल जाएगा। और अगर 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 में, मतलब 1/3 पार्ट जो है प्रॉफिट का वो तीनों पार्टनर में बराबर बटेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भले ही किसी पार्टनर ने ओरली स्टार्टिंग में बोला हो कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे, मतलब पहला पार्टनर बोलता है कि मैं ज़्यादा लूँगा, दूसरा पार्टनर बोलता है मैं कम ले लूँगा। लेकिन जब डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि 1:1 में ही बटेगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी। तो दोनों पार्टनर्स को इसमें एग्री करना होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी पार्टनर्स को देती है। ठीक है, जो भी जिस आदमी ने भी कैपिटल दी है कंपनी को, देखिए हमको पता है कि कैपिटल का मतलब होता है कि मालिक का पैसा जो कंपनी के पास है, मतलब जो मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उसको कंपनी एज उधार लेती है। ठीक है, तो उसको कैपिटल माना जाता है। तो जहाँ पे उधार होता है वहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट कंपनी अपने पार्टनर्स को देगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता तब तो मिल जाता, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, 1% का। ठीक है, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है आपको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स। जब पार्टनर्स ड्राइंग्स कर लेते हैं तो कंपनी उनसे बोलती है कि आपने पैसे निकाले हैं तो आप हमको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कीजिए। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर पार्टनरशिप डीड में होता तब तो मिल जाता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या चार्ज हो जाता पार्टनर से, लेकिन यहाँ पर नॉट चार्ज्ड। तो आसान है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती और किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया था, ज़रूरत के समय में लोन दिया था ताकि कंपनी को मुसीबत ना आए, लेकिन कंपनी बाद में ये बोल रही है कि उन्होंने दिया था लोन लेकिन हम इनको इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है स्टूडेंट्स, उस पार्टनर को इंसाफ यहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर उधार की बात होती है, कंपनी ने अगर उधार लिया है, अब देखिए कंपनी ने किसी से भी उधार लिया होता मान लेते हैं, तो उसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता ना, तो उसको इंटरेस्ट का अधिकार है। बैंक्स में भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप 1 महीने के लिए भी पैसा डलवाते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देते ही देते हैं थोड़ा। तो इंटरेस्ट के मामले में जब उधार होता है, उसके इंटरेस्ट के मामले में जो गवर्नमेंट है या जो हमारी कोर्ट्स हैं वो बहुत सीरियस लेती हैं इस मैटर को। तो यहाँ पर भी दिया गया है स्टूडेंट्स कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर भी 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन का अमाउंट था 10,000 रुपीज़, तो कंपनी ने 10,000 रुपये पार्टनर से लिए थे, तो इसका 6% कितना हो गया? देखिए स्टूडेंट, 6% इसका हो गया ₹600। तो 600 रुपये उस पार्टनर को हर साल दिए जाएंगे, पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं दिया है वो क्वेश्चन में, तो आपको 6% के हिसाब से देना ही देना है। ठीक है, भूल मत जाना।
अब कभी अब किसी क्वेश्चन में आता है कि लोन फ्रॉम अ पार्टनर, तो किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया हुआ है 10,000 रुपये का और कुछ नहीं दिया, कहने का मतलब है क्वेश्चन में उसके बारे में और कुछ नहीं दिया, तो आपने लोन की तो एंट्री डाल दी लेकिन आपने इंटरेस्ट को गलती से इग्नोर कर दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपने आप डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखेंगे, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। अब कोई पार्टनर बोलता है कि मैंने एक्स्ट्रा काम किया है या मैं रोज़ आया हूँ ऑफिस तो मुझे सैलरी चाहिए या मुझे कमीशन चाहिए क्योंकि मैंने ये वाला ऑर्डर अपनी फर्म्स को दिलाया था जिसकी वजह से पूरी फर्म का फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे कोई भी पार्टनर नहीं बोल सकता। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी पार्टनर को यहाँ पर कमीशन या सैलरी जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो रेमुनरेशन जो होता है उसको हम सैलरी और कमीशन भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन। सो ये नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। तो देखिए तीन चीज़ें तो अपने आप ही गायब हो गई, आईओसी, आईओडी एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर ये चाहते हैं कि हमारे कोई कांटेक्ट का बंदा या मेरा कोई फ्रेंड और पार्टनरशिप में आ जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो पार्टनर थे ए और बी। अब ए का एक फ्रेंड है सी जो कि इनका बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है और ए भी बोलता है कि हाँ इसके आने से हमको फ़ायदा होगा, लेकिन बी को ऐसा नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स अगर बी इस चीज़ में हाँ नहीं करता है तो सी जो है वो पार्टनर नहीं बन पाएगा, ठीक है। दोनों ही पार्टनर्स की जो हामी है वो वहाँ पे होनी चाहिए, दोनों ही इस चीज़ को माने तभी कोई नया पार्टनर बन सकता है, वरना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं हो पाएगा वहाँ पे। क्लियर है? नॉट एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री। तो बड़ी सिंपल 6 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।